वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम 10वीं के हिंदी विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जो आपके गद्य खंड से लिया गया है। इस चैप्टर का शीर्षक है ममता। ममता इस पाठ का ये सेशन नंबर 3 है। ममता इस पाठ के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि ममता, अब तक की जो कहानी है इस पाठ की उसमें हमने देखा कि ममता एक विधवा युवती है जो पूरे यौवन अवस्था में है और उसका दुख, उसका दर्द हमेशा उसके चेहरे पर दिखाई देता है। और वो किसकी बेटी है? मंत्री चूड़ामणि की। और मंत्री चूड़ामणि को भी अपने बेटी के इस दुख को वो सहन नहीं कर पाते। और उस समय वो जिस राजा के यहाँ पर काम कर रहे थे, उनको पता था कि अब सामंतशाही नष्ट होने वाला है, इसलिए वो क्या करते हैं, शत्रुपक्ष से हाथ मिला लेते हैं। और शत्रुपक्ष से हाथ मिलाने के बाद अर्थात किससे, शहंशाह से हाथ मिला लेते हैं और उनसे रिश्वत लेते हैं, जिससे कि उनका आगे का भविष्य सुभर हो जाए। और इसीलिए यह बात ममता को बिल्कुल भी पसंद नहीं पड़ती है कि अपने पिताजी के द्वारा जब वो देखते कि बहुत सारे थालों में स्वर्ण है, तो वो कहते कि तुम आपने जो दुश्मनों से रिश्वत ली है वो अच्छी बात नहीं है, वो भविष्य के लिए यह अनर्थ है कि हमें अपने देश के साथ गद्दारी करके किसी भी प्रकार का भविष्य हमें नहीं, भविष्य की सुविधा हमें नहीं करनी है। इसके बजाय हम अपने देश से एकनिष्ठ रहकर भले ही 2 वक्त की भीख मांगकर खाना पड़े तो भी हम खा सकते, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। तो इस प्रकार वह अपने पिताजी को उस समय मना करती है। और उसी समय उनके पिता जी है जो मंत्री चूड़ामणि है, उन पर जिस शत्रु से उन्होंने हाथ मिलाया था, रिश्वत ली थी, वही शत्रु शहंशाह और उसके सैनिक क्या करते हैं, उन पर आक्रमण करके, हमला करके, छल कपट से उनको भी मार देते हैं। और उस समय शहंशाह के सारे सैनिक उनको ढूंढते हैं, वहां पर सारे राजदुर्ग पर, रोहदास के दुर्ग पर सारे लोगों का खत्म कर देते हैं। लेकिन ममता वहां से उनको किसी को नहीं मिलती, वहां से वो भाग जाती है। और फिर वह आगे काशी के यहाँ पर गौतम बुद्ध के धर्म चक्र के यहाँ पर आकर उस आश्रम में आधार लेती है। और वहां पर ही खंडहर में एक छोटी सी झोपड़ी है, और उस झोपड़ी में वह क्या करे है, गीता का अध्याय का पठन करे। और उसी समय क्या होता है कि एक व्यक्ति, उनको एक छाया उनको दिखाई देती है, वो उनको देखकर घबरा जाती है। वह अपना झोपड़ी का दरवाजा बंद करना चाहते हैं, लेकिन वह उनको कहते हैं कि माता, एक रात के लिए उनको आश्रय चाहिए। वह क्या हो गए हैं, वह आक्रमणकारी शहंशाह से छिपकर चौसा के युद्ध से वह भागकर आए हुए हैं। और जब उसे पता चलता है कि वह एक मुगल सैनिक है, तो और भी डर जाते हैं और शहंशाह का नाम सुनकर उसे और भी गुस्सा आ जाते हैं। तो वह सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास रख पाएगी या नहीं, इसको हम पाठ के अगले परिचय में पढ़ते हैं। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। अब देखिए यहाँ पर उसने देखा था, अनुभव लिया था कि किस प्रकार से शहंशाह ने क्रूरता से अपने पिताजी का मृत्यु करवा दिया था, और इसीलिए वह अब जल्दी से किसी पर विश्वास कर पाएगी, बिल्कुल नहीं। और यह तो कौन था, मुगल का सैनिक था। तो उसे दिखाई देता है कि वह जो विधर्मी जो लोग होते हैं, जो आक्रमणकारी लोग होते हैं, वह भले ही अलग अलग धर्म के क्यों ना हो, लेकिन उनका व्यवहार वैसे ही होगा। वह हमेशा क्रूरता के साथ ही, जिस प्रकार से शहंशाह क्रूर राजा था, उसी प्रकार तुम भी क्रूर हो। वही तुम क्या करते हो, विदेशी से आक्रमणकारी क्या करते हैं, सत्ता पाने के लिए एक दूसरे का खून करते हैं, रक्त के पैसे होते हैं। तो तुम भी उसी शहंशाह के समान खून के पैसे हो। निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर हमें दिखाई दे रहे हैं सैनिक। मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। अब देखिए वहां पर वो उसे स्पष्ट भाषा में कह रहे कि चाहे किसी भी प्रकार का तुम शहंशाह से या मुगल सैनिक हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी मुझे वही सारी चीजें दिखाई देते हैं। क्रूर राजा का, खून के पैसे का, निष्ठुरता का सारा प्रतिबिंब तुम्हारे अंदर दिखाई देता है। और ऐसे क्रूर और निष्ठुर व्यक्तियों के लिए, विधर्मी लोगों के लिए मेरे झोपड़ी में किसी भी प्रकार का स्थान नहीं है। कुटी का अर्थ क्या होता है, झोपड़ी। तो तुम वहां पर वो उनको मना करे कि तुम किसी और अन्य जगह जाकर तुम आश्रय अर्थात आधार खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गया। गला सूख रहा है अर्थात वह बहुत
प्यासा है, प्यास लगी है। उसके जो अन्य सैनिक साथी थे वह छूट गए। अश्व गिर पड़ा है। अश्व का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। कि घोड़ा जो युद्ध किया जाता था ना उस समय, तो घोड़े पर बैठकर, और जो राजा रहते थे, जो बड़े सत्ताधीश रहते थे, उनके पास अधिकतर घोड़े रहते थे। तो वह कहते कि युद्ध करते समय घोड़ा भी, अश्व भी घायल हो गए और गिर पड़ा है। इतना थका हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। अर्थात वो जो मुगल सैनिक आया हुआ था उसकी अवस्था बहुत ही दयनीय हो गई थी। युद्ध करने की वजह से, पानी न पीने की वजह से सारी साथी छूट गए थे और वह इतना थक गया था कि बोलते बोलते वह नीचे गिर गया और उसे चक्कर जैसे आने लगा। ब्रह्मांड अर्थात सारी सृष्टि, सारी विश्व उसके सामने घूमने लगा। अर्थात वह उसे मूर्छित हो गया था, चक्कर आ रहे थे। कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा, अर्थात वह मूर्छित हो गया। ब्रह्मांड का अर्थ क्या होता है? पूरी विश्व सृष्टि चकराने लगा। चकराने पर होता है ना कि सारे पृथ्वी हमें सिर गिड़गिड़ाने लगता है, तो उस प्रकार से वह मूर्छित होने, बोलते बोलते मूर्छित हो गया। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। अब देखिए वह स्त्री है और वह भी ऐसी स्त्री है कि वह हमेशा दूसरों के भलाई के बारे में ही सोचते। भले आज विदेशी आक्रमणकारी के रूप में एक व्यक्ति उसके सामने था, उस समय वह सोचते कि यह संकट कहाँ से आ गया, लेकिन उसने देखा कि वह उसे नितांत आश्रय की जरूरत है और प्यासा है, तो उसने उसको उस पर दया दिखाकर उसको पानी पिला दिया। और इस प्रकार लेखक लिखते कि मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी यह सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है। देखो अब उसके मन की द्विधा अवस्था हो रही है। किसके? विधवा ममता की। कि एक तरफ उसके मन में विधर्मी की, विदेशी आक्रमणकारियों के प्रति बिल्कुल भी दया नहीं है, ये विधर्मी दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। आप देखिए वो उसे मन में उसके क्रोध आ रहे हैं कि विधर्मी कैसे होते हैं, क्रूर निष्ठुर होते हैं, हमेशा वो खून के पैसे होते हैं, वो किसी के हित के बारे में नहीं सोचते, किसी के दोस्त नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए वह उसे याद आने लगा कि किस प्रकार से उसके पिता का गलत तरीके से आक्रमण करके उनको वध कर दिया गया था। तो उसके मन में घृणा और विरक्ति की भावना आ गई थी, घृणा, क्रोधित हो गई थी। और उस व्यक्ति को मदद करने से वह उसके मन में जो द्वंद्व अवस्था होती थी, वो सोच लेते कि अभी मुझे मदद नहीं करना है क्योंकि यह विधर्मी है। और हर भले वो अलग अलग धर्म के क्यों ना हो, लेकिन वह हमेशा निष्ठुर होते, वो दया करने के योग्यता के नहीं होते। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं चला जाऊं। अब देखिए वह जो मुगल सैनिक है वह भी किस प्रकार से उस विधवा ममता के साथ एक दयनीय अवस्था में आकर उसे बात कराए। अब देखिए वह किस नाम से उसे संबोधित कराए कि माता। अब देखिए यहाँ पर एक अलग तरीके का भाव यहाँ पर लेखक व्यक्त कर रहा है कि जो सहायता मांगने के लिए जिसके पास वह मुगल सैनिक जाता है उसकी तरफ देखने का नजरिया, कि उसे वह माता के रूप में देख रहा है और उसका संबोधन भी कर रहा है कि अब देखिए वह उसे मदद करना नहीं चाह रही है, कि ममता मन से उसको मदद नहीं करना चाह रही, इसलिए वह उसे जबरदस्ती भी नहीं कर रहा है। कि कहता है कि माता तो फिर मैं चला जाऊं, अगर आपको मुझे आश्रय नहीं देना है तो मैं यहाँ पर जबरदस्ती नहीं रोक सकता, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वो उसे ही प्रश्न पूछ रहा है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी। अब देखिए उसके मन में द्विधा अवस्था है कि एक तरफ उसे आक्रमणकारियों से, शत्रुता से, उनके क्रूर व्यवहार से, निष्ठुरता से क्या करती है, उसको घृणा करती है। एक तरफ उसके मन में क्रोध है उनके प्रति, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या सोच रही है, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब अब देखिए उसके मन में द्विधा अवस्था हो रही है कि एक तरफ कि जो शत्रु पक्ष है, जो है विदेशी जो आक्रमणकारी है, जो कैसे होते हैं, वह धर्मी के लायक नहीं होते, वह विधर्मी होते हैं, किसी भी प्रकार के दया करने के लायक नहीं होते। वह आप
मेरे पास आया है आश्रय लेने के लिए, उसे मेरी सहायता की जरूरत है, मदद की जरूरत है, लेकिन वो कभी किसी पर दया नहीं करते, मानवता का गुण उनके अंदर नहीं होता है, तो मैं उस पर क्यों दया करूं? यह एक अवस्था उसके मन में आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में अपने कर्तव्य बोध का संकेत मिल रहा है कि मैं कौन हूँ, एक ब्राह्मणी हूँ, मैं इस देश की हिंदू धर्म की एक स्त्री हूँ, और हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति क्या होती है, हमारे हिंदू धर्म की संस्कार क्या होते हैं कि हमेशा अतिथि देव भव, के हमेशा हमें अतिथियों का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए। किसी भी रूप में अगर कोई व्यक्ति मेहमान के रूप में हमारे सामने आता है, चाहे वह शत्रु हो या दोस्त हो, हमेशा हमें उनका स्वागत ही करना चाहिए, हमें उनको आश्रय देना चाहिए। तो इस प्रकार वह कहते हैं कि नहीं, एक तरफ दया का भावना तो मुझे उस पर दया नहीं आ रही, लेकिन यह मेरा कर्तव्य है कि वह अतिथि के रूप में मेरे सामने आया है, भले वह विधर्मी ही क्यों न हो, लेकिन मुझे अपने अतिथि देवो भव का कर्तव्य का यह पालन करना चाहिए। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। अब देखिए वह क्या हो, उसने अंदाजा लगा लिया था मुगल सैनिक ने कि ममता के मन में उसे वहां पर आश्रय देना नहीं है, इसलिए वह वहां से जाने के लिए तैयार हो गया, अपना तलवार को सहारा लेकर वह खड़गा हो गया था। लेकिन ममता कहने लगी कि उस पर और भी वह प्रश्न पूछ रही कि क्या आश्चर्य की बात है कि तुम भी यहाँ पर ठहरे और छल कपट करो मेरे साथ, जैसे कि शेरशाह ने तुम्हारे साथ छल कपट किया है, लेकिन तुम ही तो विधर्मी हो, तुम भी दया के पात्र नहीं हो, तुम भी तो वैसे ही निष्ठुर और क्रूर हो, पता चले कि तुम भी मेरे साथ छल कपट छल करो। लेकिन देखिए एक तरफ उसके मन में उसके प्रति विश्वास भी नहीं, लेकिन वह उसे ठहरने के लिए कह रही है। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेले। अब देखिए जो मुगल सैनिक है वह भी अपने आप को साबित करने का प्रयास कर रहा है कि छल नहीं, कभी नहीं, और वह भी स्त्री के साथ में कभी छल छपट नहीं कर सकता है, मैं कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, और मैं तैमूर का वंशधर हूँ, और तैमूर का वंश जो वंशज जो होते हैं तैमूर के वह कभी भी स्त्री के साथ छल कपट नहीं करते, उनके वंश का भी बहुत ही बड़ा इतिहास है। तो वह कहती कि अगर वह मुगल सैनिक कहता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मेरा यहाँ से चला जाना ही अच्छा है, आगे मेरे साथ जो होगा, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वह निश्चित रूप से हो जाएगा, अगर मुझे बचना है तो मैं बच जाऊंगा, भाग्य का खेल क्या होगा मुझे पता नहीं। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी है ना, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। अब देखिए वह बोलता है, ममता को उसके ऊपर थोड़ा दया आ जाती है, वह कहती है कि यहाँ कोई मैं दुर्ग में नहीं रही हूँ, किसी राजमहल में, मैं बड़े राजमहल में नहीं रही हूँ, यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में रह रही हूँ, यहाँ पर तुम्हें क्या मिलना है, अब तुझे भी आश्रय देना यह मेरा कर्तव्य है। और वो इस प्रकार उस वहां पर कर्तव्य का अपने संस्कृति के प्रति, अपने देश के प्रति और अपने हिंदू धर्म के जो कर्तव्य है उसका पालन करते हुए हमें दिखाई देता है कि मन में भले ही उसके प्रति क्रूरता की भावना है, उसके प्रति द्वेष है, क्रोध है, लेकिन उस समय वह अपने कर्तव्य बोध का पालन करे। वह बाहर चले आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्यों छोड़ दूं। अब देखिए वह कहती है कि वह उस समय अपने कर्तव्य का पालन करे कि एक पथिक उसके पास आया हुआ है आश्रय मांगने के लिए, तो वह कहते कि जाओ, तुम कौन हो उसे कुछ लेना देना नहीं हो, तुम धर्मी हो, विधर्मी हो, क्रूर हो, निष्ठुर हो, उसे मुझे कुछ लेना देना नहीं, तुम मेरे पास सहायता मांगने के लिए आए हुए, आश्रय मांगने के लिए आए हुए, और एक मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, और ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि हमेशा अतिथि देवो भव, कि अतिथि उनके पास जो मेहमान के रूप में आते हैं उनका हमेशा आधार देना, आश्रय देना, और इस प्रकार वह अपने धर्म का पालन करे। वो कहते कि भले ही अन्य लोग अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम ब्राह्मण और हिंदू ब्राह्मण और वो भी स्त्री कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ते, और इस प्रकार वह अपने धर्म का और कर्तव्य का पालन करे। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। आप देखे जो मुगल सैनिक था उस मंद चंद्रमा के उस शीतल प्रकाश में, मंद प्रकाश में, उस महिमामय मुखमंडल, अर्थात किसके लिए कहा गया है महिमामय मुखमंडल, ममता के उस एक साक्षात देवी के रूप
का वर्णन यहाँ पर किया है और उस साक्षात देवी का महिमामय मुखमंडल का उस मन ही मन वह मुगल सैनिक क्या करता है, उसको नमस्कार करता है। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई, भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। इस प्रकार उसने अपने कर्तव्य का पालन किया और उस अपने टूटी फूटी झोपड़ी में उस पथिक को आश्रय दिया और खुद वहां से उस दीवार उसके झोपड़ी के आसपास जो टूटी फूटी दीवारें थी वहां पर चली गई। कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। चौसा युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच 1536 ईस्वी सन में बिहार के चौसा नामक स्थान पर हुई लड़ाई का यह चौसा युद्ध है। ब्रह्मांड संपूर्ण सृष्टि वंशधर जो किसी वंश में उत्पन्न हुआ हो, अर्थात वंशज। तो बच्चों देखा हमने कि अब तक की ममता का कर्तव्य बोध पर वह अटिक रहती है कि वह कहती है कि अन्य लोग अपने धर्म का पालन नहीं करें, लेकिन मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ और मेरा सबसे पहला कर्तव्य है कि मैं अपने धर्म का पालन करूं। आगे वो मुगल सैनिक क्या उसे छल कपट करता है, उसको हम पढ़ते हैं इसके अगले परिच्छेद में।